हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? हाँ, मकर संक्रांति आई थिंक इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक नई शुरुआत की खुशियों के लिए और एक शुभ शगुन होता है। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? नहीं। जो मकर संक्रांति आ रही है तो आपको पता है ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है? वो कुछ शिफ्ट होता है ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बचपन में पढ़ा था, बट कुछ ऐसे होता है कि सन का जो पोजीशन होता है वो शिफ्ट होता है, उत्तरायण कहते हैं, तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। अच्छा, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं आपको पता है इसका जवाब? एज सच तो नहीं पता, बट आई थिंक कोई मिथ था सन गॉड से रिलेशन में, और मतलब आई थिंक यही था, मेरे को इतना डीप में नहीं पता, बट हाँ येलो कपड़े पहने जाते हैं, मुझे इतना पता है। अच्छा, आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मेरे को नहीं पता ये क्यों मनाई जाती है। कोई बचपन की याद जुड़ी है इस त्योहार से? गुड़ से बनी हुई चीज़ खाते थे और फुल्ले खाते थे और सिस्टर्स के यहाँ पे सामान देने जाते थे बस। आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? हाँ, 2 वजह हैं। सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए, दूसरा किसान जो है अपनी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं, इसलिए मनाई जाती है। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है। क्योंकि आने वाली है मकर संक्रांति। लोगों से जानते हैं कि वो मकर संक्रांति के बारे में क्या जानते हैं और कोई यादें उनकी जुड़ी हैं बचपन से इस फेस्टिवल से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? हाँ, मकर संक्रांति आई थिंक इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक नई शुरुआत की खुशियों के लिए और एक शुभ शगुन होता है, तो यही माना जाता है। और मकर संक्रांति में ज़्यादातर बाहर रंग बिरंगी काइट्स को उड़ते देखा है, एंड बच्चे उड़ाते हैं, बूढ़े उड़ाते हैं, जवान उड़ाते हैं, एंड खुशियों का माहौल होता है मेरे हिसाब से, तो यही है। कोई बचपन की याद जुड़ी है इस फेस्टिवल से रिलेटेड? हाँ, मैं अपने भाइयों के साथ जाया करती थी, मेरे पापा के साथ मैं जाया करती थी। अलग अलग किस्म की रंगों की वो काइट्स होती थी, एंड हम लोग जाते थे, कुछ पकड़ने की कोशिश करते थे, किसी की काटने की कोशिश करते थे। बहुत सुंदर मेमोरीज थी, एंड आई कैन एक्सप्लेन, बहुत रंग बिरंगा आसमान दिखता था उस दिन, अलग ही रंगों से चमकता हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई थी? मकर संक्रांति के दिन ही अच्छी वाली मम्मी ने बनाई थी, तो उसी दिन खाई थी, और सबसे ज़्यादा खिचड़ी उसी वक्त याद आती है हम सबको। अच्छा दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है, तो हाँ। हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शहीज कौल है, और मेरे यही विचार थे मकर संक्रांति को लेके, तो थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, योर नेम? खुशी। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? नहीं। अच्छा, लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई थी आपने? कुछ दिन पहले खुद से बना के। कोई स्पेसिफिक रीज़न या ऐसी? समय की कमी थी। कभी घर में सुना है कि मकर संक्रांति का माहौल है, कुछ याद, कुछ बचपन की कोई भी याद हो इस फेस्टिवल से रिलेटेड? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं उत्तराखंड से आती हूँ, तो वहाँ पे हमारा स्पेशली कुछ बनाया जाता है, उसको घोते कहते हैं, तो वहाँ का स्पेशल है जो मकर संक्रांति में हम करते हैं। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? अंजलि। अच्छा, मकर संक्रांति आ रही है तो आपको पता है ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है? वो कुछ शिफ्ट होता है ना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बचपन में पढ़ा था, बट कुछ ऐसे होता है कि सन का जो पोजीशन होता है वो शिफ्ट होता है, उत्तरायण कहते हैं, तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। कोई बचपन की यादें जुड़ी हैं इस फेस्टिवल से रिलेटेड? हाँ, वो खाते थे हम तिल के लड्डू, बचपन में मम्मी बनाती थी मेरी। अच्छा, आपने लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई थी? थोड़े टाइम पहले खाई थी आई गेस, हाँ घर पर। कोई स्पेसिफिक रीज़न या बस ऐसे ही? तबीयत खराब थी थोड़ी, तो बनी थी। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी स्पेशली खाई जाती है और इसे खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है? ओ हाँ, मतलब मुझे पता था कि खाते हैं, घर पे भी बनाते थे, बट हाँ ये खिचड़ी का त्योहार कहते हैं ये नहीं पता था। नाइस, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? रिदम। अच्छा, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं आपको पता है इसका जवाब? एज सच तो नहीं पता, बट आई थिंक कोई मिथ था सन गॉड से रिलेशन में, और मतलब आई थिंक यही था, मेरे को इतना डीप में नहीं पता, बट हाँ येलो कपड़े पहने जाते हैं, मुझे इतना पता है। दैट्स इट। कोई बचपन की याद है इस फेस्टिवल से रिलेटेड, कुछ याद हो आपको? या आई थिंक काइट्स, मेरे को ये याद है कि हम लोग छत पे जाते थे और काइट्स बहुत सारी उड़ाया करते थे, एंड that's it. Yeah, now I don't celebrate it, but that's it. अच्छा, लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई होगी आपने, आपको याद है?
नहीं ऐसा सच याद नहीं, मेरे ख्याल से जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बट हाँ। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन खिचड़ी खाई जाती है स्पेशली? नहीं, ये नहीं पता था मेरे को, एंड अब पता चल गया, थैंक यू। थैंक्स। आपका नाम? ज्योतिष कुमार झा। आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? हाँ, मकर संक्रांति इसलिए बेसिकली ये नॉर्थ बिहार में मनाया जाता है, और ये बाकी जो अलग अलग स्टेट हैं उसमें अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। कहीं पोंगल होते हैं, कहीं लोहड़ी होते हैं, और इधर मकर संक्रांति होते हैं। तो इसमें लोग गंगा में स्नान करते हैं, और जो खिचड़ी जिसके जो चूड़ा दही होते हैं, इस तरह के लोग खाना खाते हैं इसमें। आपकी कोई बचपन की यादें जुड़ी हैं इस त्योहार से? हमारी यह है कि हम जब बचपन में थे तो हम अपने पौंड में जाते थे गांव में, वहाँ सुबह नहाते थे सूरज उगने से पहले, फिर घर आते थे, फिर हमने मीठा उठा खाते थे, और दिन के टाइम में खिचड़ी बनते थे तो हम खाते थे हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई थी? हम तो पिछले साल भी खाए थे, इस साल भी बनेगी। तो हमारे बनता है, हर एक फेस्टिवल में बनता है ये। हर फेस्टिवल में या मकर संक्रांति वाले दिन? संक्रांति में बनता है, मतलब बेसिकली हर एक साल। पसंद है आपको खिचड़ी या बस ऐसे ही खा लेते हो आप? नहीं, बहुत पसंद है खिचड़ी। आपका नाम? नवीन। अच्छा, आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मेरे को नहीं पता ये क्यों मनाई जाती है। कोई बचपन की याद जुड़ी है इस त्योहार से? गुड़ से बनी हुई चीज़ खाते थे, और फुल्ले खाते थे, और सिस्टर्स के यहाँ पे सामान देने जाते थे बस। एक चीज़ बताओ, आपने लास्ट टाइम क्या कहते हैं खिचड़ी कब खाई होगी? मकर संक्रांति पे खाई थी। बनती है आपके यहाँ मकर संक्रांति पे? पसंद है खिचड़ी या बस मन रखने के लिए खा ली जाती है? मन रखने के लिए खानी पड़ती है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? आशीष। क्या आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म की अगर मान्यता के अनुसार माने तो मकर संक्रांति पे जो गंगा स्नान है वो बहुत अहम माना जाता है, और इस बार कुछ ऐसा है कि 12 साल के बाद महाकुंभ पड़ रहा है, तो शाही स्नान भी शुरू हो गया है। तो एक तो यही वैलिड पॉइंट है मेरे लिए, और कह लीजिए कि नए साल में कोई पहला जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति ही पड़ता है। कोई बचपन की यादें जुड़ी हैं इस त्योहार से रिलेटेड आपके हाँ, जहन बिल्कुल। में? मम्मी और दादी लड्डू बनाती थी तिल वाले, शायद आप लोगों ने भी खाए होंगे, और पतंगबाजी बहुत हुआ करती थी बचपन में, तो वो मीठी यादें हैं। खैर अब तो ऑफिस लाइन में है तो वो सब मिस हो गया है। अच्छा, लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई थी आपने, कोई याद है? अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, बाकी मकर संक्रांति पे बनती है, तो होपफुली आज या कल में हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगी। पसंद है खिचड़ी या फिर बस मन रखने के लिए खाई जाती है? बिल्कुल पसंद है, और मकर संक्रांति पे खाने का मजा ही कुछ और होता है उसे। ये कैसे लोग हैं जिन्हें खिचड़ी पसंद है? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? दीप्ति मिश्रा। क्या आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? ऐसा कहते हैं कि जब जो फसल कटती है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए इसको मनाते हैं। कोई बचपन की यादें जुड़ी हैं इस त्योहार से रिलेटेड आपके दिल में या जहन में? मुझे लगता है कि एक तो खिचड़ी हो गई और गजक हो गई। तो गजक तो बहुत पसंद थी, लेकिन खिचड़ी जब भी दी जाती तो मुझे लगता था कि क्या बीमारों वाली खिचड़ी दे देते हैं, मतलब मैं बीमार तो नहीं हूँ तो आज के दिन त्योहार में खिचड़ी क्यों खिलाते हैं। तो आई डोंट लाइक खिचड़ी। पतंग उड़ाई कभी आपने बचपन में? नहीं, हमारे यहाँ पतंग नहीं उड़ाते हैं। हमारे यहाँ पे लाइक और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आज के दिन सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ और रंगोली टाइप का बनाते हैं, वो जो आते हैं ना तिल गुड़ वाली जो छोटी छोटी रेवड़ी आती हैं वो बांटते हैं, वो खाते हैं। और अमरूद पता नहीं क्यों आज के दिन हम लोग बहुत खाते थे। आजकल की जनरेशन को ज़्यादा कुछ पता नहीं है मकर संक्रांति के बारे में, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है फेस्टिवल कोई भी हो, सबको सीखिए, एंजॉय कीजिए। फैमिली से इन हेरिटेज में जो चीज़ें आ रही हैं उनको सीखते जाइए, तो कल आने वाले टाइम है उनको भी हम सिखा पाएँ, तो ये बेहतर चीज़ होगी कि आप सीखते जाइए। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? योगेश। आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? हाँ, 2 वजह हैं। सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए। दूसरा, किसान जो है अपनी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं, इसलिए मनाई जाती है। कोई बचपन की यादें जुड़ी हैं इस त्योहार से रिलेटेड? बहुत सारी यादें हैं बचपन में। मैं नर्मदा नदी के किनारे रहने वाला व्यक्ति हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ है, होशंगाबाद नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं आज के दौर में। मध्य प्रदेश सरकार ने इस ज़िले का नाम चेंज कर दिया है। तो नर्मदा के किनारे जो है वो दूर दूर से लोग आते हैं और
नर्मदा मैया बोलते हैं उनको, उनमें अपनी डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी होती है। और जो है पंजीरी, तिल के लड्डू और इस तरह के मतलब बहुत सारे पकवान बनते हैं, खुरमे बनते हैं, आपका जो है बतियाँ बनती हैं, वहाँ बुंदेलखंड में बतियाँ बोलते हैं, बेसन की जो बनती हैं वो अलग अलग डिज़ाइन में बनती हैं। तो वो सारा खाना, फिर खिचड़ी सुबह मकर संक्रांति में मुझे ध्यान है कि मकर संक्रांति पर हम जब छोटे थे तो मम्मी के साथ जाते थे और वो अलग से जो है हमें खिचड़ी निकाल के दे देती थी। वो चावल और दाल मिक्स होती थी, अलग अलग तरह की दाल मिक्स होती थी और वो गरीबों में बांटनी होती थी। तो हम बड़े मज़े लेके उत्साह से जो है एक एक मुट्ठी जो है वो गरीबों को दान किया करते थे। तो इस तरह की छोटी छोटी और बहुत ही रोचक सी यादें हैं। पतंग उड़ाया करते थे छत पर शाम को, सुबह, दोपहर में, जब भी मौका मिलता था तो तुरंत भाग जाते थे और वो करते थे। वो बड़ा मज़ा आता था उस समय में। तो क्या आज के टाइम में भी आप इस त्योहार के दिन खिचड़ी खाते हो? खिचड़ी तो अब जीवन का हिस्सा है और जब आपका पेट खराब हो तो खिचड़ी बहुत अच्छी होती है ना। तो आज भी हमारे घर में कभी ऐसा कुछ होता है, कभी मन करता है, वह ओकेजनली भी खाते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति के टाइम पे तो खाते ही हैं, और वैसे भी जब कभी हल्का खाने का मन होता है, ख़ास तौर पे रात के समय में अगर आपको हल्का खाना खाना है तो आप खिचड़ी बहुत अच्छा है और बनाने में भी आसान है। एक आखिरी सवाल, आजकल की जनरेशन जो है ना उन्हें बहुत कम पता है हमारे फेस्टिवल्स के बारे में, स्पेशली मकर संक्रांति के बारे में भी, तो उन्हें कोई सलाह, कोई मशवरा देना चाहेंगे? यूथ के लिए सलाह और मशवरा क्या ही देंगे, क्योंकि यूथ तो अपने आप में ज़्यादा ऊर्जावान है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि त्यौहार मनाएं और उस त्यौहार पर जो ऊर्जा मिल रही है आस्था से या जैसे भी आपको, अपनी ऊर्जा को जो है वो सही दिशा में लगाएं। थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम? शिवांगी शर्मा। क्या आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? वो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो कोई बचपन की याद जुड़ी है इस फेस्टिवल से रिलेटेड? द ओनली थिंग आई नो इज़ के मकर संक्रांति के दिन इज़ लाइक हम खिचड़ी बनाते हैं, घरों में खिचड़ी बनाते हैं एंड देयर इज तिल के लड्डू बनते हैं घरों में। दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति की एट होम। खिचड़ी पसंद है या फिर सिर्फ त्योहार है तो इसलिए खाई जाती है? बीमारी में भी नहीं खाती मैं तो, पसंद तो दूर की बात है, त्योहार की अलग बात है। पतंग उड़ाई है कभी इस त्योहार के दौरान? हाँ, पतंग भी उड़ाते हैं बट मैंने नहीं उड़ाई। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम? पुनित। क्या आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति क्योंकि सूर्य का मकर राशि में गोचर होता है, इसलिए मकर संक्रांति बनाई जाती है। हार्डकोर नॉलेज गाइस, सुन लो, दोबारा बताना प्लीज। सूर्य का मकर राशि में गोचर होता है, इसके लिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। कोई बचपन की यादें जुड़ी हैं? बहुत सारी यादें हैं। जैसे लोहड़ी वाले दिन हम रात को आलू डालते थे उसके अंदर, और अगले दिन मकर संक्रांति वाले दिन निकाल के उनको भून के छिल के खाते थे। और कोई? बस बहुत सारी हैं ऐसी छोटी छोटी यादें हैं। कभी जली हुई मूंगफली मिल गई तो अगले दिन सुबह उठा के खा ली, बचपना इसी को कहते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई थी आपने? लास्ट टाइम खिचड़ी मैंने आई थिंक 1 महीना पहले। क्यों, या ऐसे ही खा ली? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी, समझ रहे हो ना? अच्छा, ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनती है? जी, इस दिन बेसिकली हरी मूंग की दाल और चावल उनको मिक्स करके खिचड़ी बनाई जाती है, वही प्रसाद के रूप में भी दी जाती है। आजकल की जो यूथ है ना उसे बहुत ही कम नॉलेज है, ये कह लो कि फेस्टिवल्स की, तो उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए ये मैसेज है कि अपने फेस्टिवल को याद रखना चाहिए, क्योंकि यही आप आज सीखेंगे कल किसी को सिखा पाएंगे। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम? मोहित। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति उत्तरायण पर्व के तरीके रूप में मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है, आज से जो हमारे दिन हैं वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं। तो ये कहा जाता है ना कि आज से मतलब जब मकर संक्रांति आती है तो उसके बाद से हमारी जो ठंड है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और इसको देवताओं की जीत और मतलब जो हमारे राक्षस लोग थे उनकी हार के रूप में माना जाता है। कोई बचपन से जुड़ी यादें हैं आपके जहन में? मकर संक्रांति में मतलब पतंगबाजी होती है, हमारे गुड़ तिल सक्री वगैरह इसके मतलब लड्डू वगैरह बनते हैं, और मतलब ये सारी चीज़ें और मतलब एंजॉय किया जाता है, और बाकी गंगा स्नान वगैरह पे जाया जाता है। लास्ट टाइम खिचड़ी कब खाई होगी आपने, सच सच बताना? लास्ट टाइम पिछले साल ही खाई थी जब मकर संक्रांति थी।
अच्छा, तो हाँ खाते हैं आप? हाँ, मैं ऑफिस में था और ऑफिस में ही मतलब मेरा कलीग था, वो लेके आया था खिचड़ी, तो उसके साथ खाई थी। आजकल की यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग? बहुत कम लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है, आपको है, आप शायद जेंजी हैं या नहीं, जेंजी से तो अलग हूँ मैं, उससे पहले वाला हूँ। तो जेंजी के लिए कोई मैसेज दे दीजिए। जेंजी जो है ना, वो जेंजी को मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा हैं जो नहीं पता है, और वो एक आजकल सोशल मीडिया में ही ज़्यादा इन्वॉल्व होकर रह गए। तो हमारा जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, तो उसको भी हमें लेके चलना चाहिए, जिसकी वजह से जो मतलब अंग्रेज़, जो मतलब फॉरेनर जो आके हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। महाकुंभ शुरू हो चुका है, आज से ही शुरू हुआ है, तो इसको अगर हम फॉलो करेंगे, तो जब अंग्रेज़ भी फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ों को। बस ये। थैंक यू। तो ये थे वो कुछ लोग जिन्होंने हमें बताया है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, और कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी नॉलेज है इस फेस्टिवल को लेकर। बहुत लोगों ने अपनी बचपन की यादें शेयर करी, जिससे सुनकर शायद मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोज़।